अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि कराची के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया है। नाज़रीन, ये खबर पाकिस्तानियों के लिए एक अचानक अफसोसनाक खबर है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी को इस खबर की तवक्को नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में होता है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ये जहाँ सियासतदान थे, वहीं नाज़रीन किराम ये एक सहाफ़ी भी थे और इसी तरह से ये मशहूर कॉलम निगार भी थे। इनकी जो वजह शोहरत थी वो सबसे ज़्यादा टीवी की वजह से थी। इन्होंने टीवी के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं वो रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से किए हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों के अंदर रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम होते हैं। तो रमज़ान ट्रांसमिशन की जो इब्तिदा थी वो इन्हीं को करार दिया जाता है कि ये उसकी बुनियाद थे। और इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत ने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मुख्तलिफ मसालिक के जो उलमा होते थे, जो मजहबी स्कॉलर होते थे, उनको बुलाकर जो इत्तिहाद है, जो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हैं, उन पर ये गुफ्तगू करवाया करते थे। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की आवाम में जो वजह शोहरत थी वो उनका सहाफ़ी होना था, वो रमज़ान ट्रांसमिशन करना था। और इसी तरह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो टॉक शोज़ किए हैं, प्रोग्राम किए हैं, सियासी प्रोग्राम भी किए हैं, और वो सियासी तौर पर वो तज्ज़ियाकार के तौर पर भी आते रहे हैं और बतौर सियासतदान भी वो आते रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की उम्र 50 साल थी। 1971 में वो पैदा हुए और उनकी जो तालीम है उस हवाले से भी बातें काफ़ी आती रहीं कि उनके पास डिग्री जो है वो उनकी असली डिग्री नहीं है, और कई दफ़ा ये इस पर इल्ज़ामात भी आए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 2002 से 2007 तक पाकिस्तान के कौमी असम्बली के वो रुकन बने और उस दौरान उनको वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर का कलमदान भी मिला। फिर 2018 से 2022 तक वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बने और इमरान खान की जमात के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और कई मुश्किलात में उन्होंने इमरान खान का साथ भी दिया। लेकिन फिर जिस तरह से आखिर में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, तो उस मौके पर उनका जो मुतनाज़ा किरदार था वो भी सामने आता रहा कि ये इमरान खान के साथ जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं कर रहे। तो आज नाज़रीन किराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने घर के अंदर वो उनका इंतकाल हो गया और वो मुर्दा हालत में पाए गए। अब जो इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आ रही हैं कि घर के अंदर कोई जनरेटर चल रहा था, उसकी वजह से धुआं भरा और उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ लोगों की राय है कि इसकी वजह वो जनरेटर का धुआं नहीं था, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। अगरचे पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है और जो तहकीकात हैं वो कहा जाता है कि वो पोस्टमार्टम या पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन कुछ लोगों की राय ये है कि उनको स्ट्रेस था, वो डिप्रेशन का शिकार थे और शदीद दबाव में थे, और इसी तरह से वो मुख्तलिफ जो जहनी तनाव है और दीगर अमराज हैं उनका भी वो शिकार थे। तो इस वजह से उनकी वफ़ात हुई है, एक राय ये भी मौजूद है। और कुछ मुखालिफिन जिन्होंने उनके बारे में इल्ज़ामात लगाए कि वो मुख्तलिफ़ तरह की ड्रग या मंशियात भी इस्तेमाल करते थे, उसकी वजह से उनकी वफ़ात हुई है, कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियाँ की थी। जो उनकी पहली शादी थी उनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है उनका, और उन्होंने अपनी उस बीवी को तलाक दे दी थी, गालिबन आज से 4-5 साल पहले की बात है। और फिर उन्होंने दूसरी शादी की और जिससे दूसरी खातून से शादी की तो उनके साथ भी उनका निभा नहीं हो सका और उनको भी उन्होंने तलाक दे दी या उन्होंने खुला उनसे ले ली। फिर उन्होंने जो आखिरी शादी की अब से कुछ महीने पहले, ये काफ़ी मुतनाज़ा रही। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की उम्र तकरीबन 50 साल थी और जिस लड़की से वो शादी करते हैं उनके बारे में दावा था कि वो 20 साल से भी कम उम्र की हैं, 18 साल की हैं। और फिर नाज़रीन किराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और ये जो आखिरी उन्होंने शादी की थी उस लड़की के साथ भी उनका जो मामला था वो काफ़ी सोशल मीडिया पर सामने आ गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी को, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर खूब उछाला गया, खूब वायरल किया गया और उनकी मुतनाज़ा वीडियोज़ और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई। जिसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जिसके अंदर वो काफ़ी रोते हुए गमज़दा दिखाई दिए और डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि यह मुझ पर बहतान लगाया गया है, तोहमत लगाई गई है
मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। और उन्होंने अपने वीडियो पैगामात के अंदर ये भी कहा कि चूँकि मैंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया तो मुझे तहरीक इंसाफ की जो कुछ लोग थे, उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी, उनकी जानिब से मुझे टारगेट और निशाना बनाया गया है। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ये भी कहते हुए पाए गए कि वो पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और मेरे खिलाफ झूठ बोला गया है। नाज़रीन किराम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो मीडिया, चूँकि वो मीडिया के अंदर रहे, जियो के साथ और मुख्तलिफ दीगर चैनल के साथ वो काम करते रहे, तो उन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर जियो का नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी मेरे खिलाफ इस मुहिम में अपना किरदार अदा किया है और वो ये इस पर बड़े मुस्तरब थे कि उनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। जो उनके करीबी दोस्त थे, कहा जाता है कि उनके साथ भी उन्होंने राब्ता तोड़ लिया था और वो तन्हाई में चले गए थे। और जाहिर सी बात है, उनके पहले बीवी बच्चे जो थे उनके साथ उनका राब्ता उस तरह से नहीं था। तो इस तन्हाई के साथ साथ वो अंदर से कुड़ते गए और फिर उनकी वफ़ात हो गई। अब ये तो तहकीकात जब सामने आएंगी, और आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि जो इंसान या जो कोई बड़ी पर्सनैलिटी होती है, जब वो उनका इंतकाल हो जाता है तो अमूमन उनके इंतकाल के हवाले से अगर कोई सच भी हो तो वो सामने नहीं आता, और अगर कोई सच हो तो उसको झूठ भी बना दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर माजी में होता रहा है, कहानियाँ घड़ दी जाती हैं, अफसाने खड़े कर दिए जाते हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो ज़िंदगी थी, आप जानते हैं हदीस पाक भी है और इस्लाम की तालीमात भी ये हैं कि जो इंसान दुनिया से चला जाए उसके बारे में इतनी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी का पब्लिक के साथ या अवाम के साथ कोई ताल्लुक ना हो या कोई ऐसा मामला ना हो। लेकिन बहरहाल वो उसका मामला अल्लाह ताला की अदालत में होता है और अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है कि अपने बंदों में से किसको किस वजह से माफ़ कर दे या किसको किस वजह से सज़ा मिल जाए। ये तो रोज़े माशर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में फ़ैसले होंगे। तो हमारे लिए दुनिया के अंदर यही होता है कि जो एक इंसान कलमा गो हो तो उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, बुराइयों पर पर्दा डालना चाहिए, और ये इस्लाम की तालीमात भी यही हैं। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बहुत से लोग उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से जो उनकी मुतनाज़ा गुफ्तगू थी उनका हवाला भी देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने अपनी इन मुतनाज़ा गुफ्तगू पर मुआफ़ी भी मांग ली थी। और इसी तरह से आप जानते हैं कि मीडिया पर आम तौर पर जो उनका रोल रहा, वो जो मुखालिफिन होते थे वो उनके साथ काफ़ी उनका लहजा तुर्श हुआ करता था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं ये बड़े क्रिटिकल रहे हैं, और इसी में हम सब के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है और उन पर अमल करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले नाज़रीन किराम कि मैं आपको वो बताऊं कि डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, या कौन इसकी वजह है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें बतौर मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इस हफ्ते, इस एतवार को, यानी आज से 3 दिन पहले जो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की थी वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा। उन्होंने लिखा कि कब तक मुझ पर तोहमतें लगाओगे, कब तक झूठ बांध के मुझ पर कमाओगे, कब तक कभी मुझे हादसों में मरवाओगे, कब तक मुझे अपनों से बिछड़वाओगे, कब तक, आखिर कब तक, एक दिन तो मर ही जाऊंगा ना, फिर मेरे बाद किसको सताओगे। इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़ कितना तुम्हें कमा कर दिया है जियो वालो। मैंने तो तुमसे कभी रमज़ान नशरियात के अलग से पैसे तक नहीं लिए। एक इंसान वैसे ही तुम सबका मुल्क छोड़ रहा है, उसकी गलत फहमी थी कि ये उसका भी मुल्क है, सुकून से जाने तो दो और फिर जियो। ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ये गुफ्तगू की, और वो जियो के हवाले से काफ़ी वो मुस्तरब थे कि मैं उनके साथ काम करता रहा और मेरे ख़िलाफ़ वो इस तरह के केसेस और स्कैंडल लेकर सामने आते रहे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का मुआशरा, बिलखुसूस जो इस वक्त जनरेशन है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो कुछ चलता है, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आज पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकल गया है। अखलाकियात नहीं है हमारे मुआशरे के अंदर, तरबियत का फ़ुक़दान है। हम अपने मुखालिफिन को, या तो जिसकी मुखालफत की जाती है उसकी इस हद तक गिर जाते हैं कि उसकी अच्छाइयाँ नज़रअंदाज करके महज इल्ज़ामात पर दूसरों के ख़िलाफ़ उतर आते हैं। अब जो पाकिस्तान का मीडिया है, नाज़रीन किराम, इसे दज्जाली मीडिया क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया बन चुका है, दुनिया के दीगर मुल्कों में, यूरोप में, मगरब में अखलाकियात हैं, आप वहाँ की बुराइयों को कता नज़र उनसे आप उनको एक तरफ साइड पर रख दें,
यूरोप के माशरे में कम अज़ कम इतनी अखलाकियात तो हैं कि वो इस तरह से एलानिया दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, उनके यहाँ कवानीन पर अमल होता है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर किसी के मुताल्लिक़ के कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसको वायरल कर दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो तो झूठ है, बाद में पता चलता है कि वो तो फेक है, वो तो प्रोपेगेंडा है। तो और फिर नाज़रीन इकराम, इस्लाम की तालीमात क्या है? इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर आप किसी का ऐब देखो तो उस ऐब पर पर्दा डालो। हदीस पाक में आता है कि अगर तुम दुनिया में किसी का ऐब छुपाओगे तो क़यामत में अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। यह हदीस पाक का मफ़हूम है। तो हमारे यहाँ मुआशरे में क्या होता है? हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर अपने मुखालिफ को लताड़ने के लिए हर तरह के झूठ का, हर तरह के तासुब का, हर तरह के बुग़्ज़ का और हर तरह की गलत मालूमात का सहारा लेकर खूब उसको उठाया जाता है, उछाला जाता है। डॉक्टर आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी कैसी थी? ये मामला अल्लाह के साथ है, और किसी इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इस तरह से नशर करना, प्रोपेगेंडा करना, गुफ्तगू करना इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि किसी के ऐबों की जुस्तजू ना करो, किसी की ऐबों की टू में ना रहो, उसकी लगन में ना रहो कि उसका कोई ना कोई ऐब आपको मिले, और अगर कोई ऐब नज़र भी आ जाए तो उस पर पर्दा डालो। और इस्लाम तो हमें ये सबक भी देता है कि आप किसी के बारे में गीबत ना करो। गीबत यही है कि किसी शख्स के बारे में ऐसी गुफ्तगू करना जिसको वो नापसंद करता हो, और उसकी अदम मौजूदगी में, चाहे उसके सामने करो चाहे उसकी अदम मौजूदगी में करो, तो ये गीबत के ज़ुमरे में आता है। तो इस्लाम तो इस कदर अखलाकियात का दर्स देता है। लेकिन बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, इसका सद्देबाब नामुमकिन नज़र आ रहा है। कितने लोग हैं जो इस तरह के लोगों की गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा की वजह से स्ट्रेस में गए और डिप्रेशन में गए, बिलखुसूस जो बड़े लोग होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो। तो ऐसे में नाज़रीन काम, हम यकतरफ़ा तौर पर आम आवाम को इसका मुजरिम या ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते हैं। हमें दोनों तरफ देखना होगा। यानी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पहली बात तो ये है कि अपने निजी मामलात को, अपनी निजी ज़िंदगी को इस तरह से लोगों के सामने सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें पर्दे का दर्स देता है। इस्लाम हमें अपनी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे रूल्स और उसूल सिखाता है। बदकिस्मती ये है कि हमने अपने आप को इतना रोशन ख्याली या सेकुलरिज़म या अपने आप को इतना मॉडर्न करने के चक्कर में हम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को भी पब्लिक कर देते हैं। तो होना ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों को, पर्सनैलिटीज़ खुद संभालें। इस्लाम हमें पर्दे का दर्स देता है, हम पर्दे का एहतमाम नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम एहतमाम नहीं करते हैं। चुनाचे वाज़े ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो आपकी सीरत है, जो आपका उसवा हसना है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें हर मौके पर, हर शोबे में और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, इस्लाम की तालीमात को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि फिर इस तरह की अज़ियतों का सामना ना करना पड़े। याद रखें, अगर किसी आम शख्स पर, किसी मासूम पर, किसी निहत्ते पर और किसी बेगुनाह पर जुल्म किया जाए तो उस मज़लूम की जो आह है वो अल्लाह के अर्श को हिलाती है, और जब अल्लाह के अर्श को मज़लूम की आह हिलाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त आती है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से अब ये तो तहकीकात ही बताएंगी, और ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनकी मौत की वजह क्या बना। लेकिन जो चीज़ साबित है वो ये है कि इस मुआशरे के अंदर उनके ख़िलाफ़ इतना तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, उनकी निजी ज़िंदगी को इतना उछाला गया कि जिससे वो इस तरह के कर्ब से गुज़रे और वो इस तरह की अज़ियत में गए। और नाज़रीन हम याद रखें, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अजीम ज़ात है, इतनी गफ़ूर और गफ़ार ज़ात है, वो अपने बंदों को जिसके गुनाह समंदर की झाग की तरह के हों, समंदर के बराबर हों, अल्लाह अपने बंदे के इतने बड़े गुनाहों को भी अल्लाह की ज़ात माफ़ कर देती है। ये अल्लाह के पास होता है। हम किसी को जन्नत का, जहन्नम का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करना है कि हमारी वजह से किसी को अगर कोई नुकसान होता है तो कल रोज़े माशर अल्लाह ताला की अदालत में हम में से हर शख्स क्या जवाब दे होगा। इंसान कोई भी मुकम्मल नहीं है, हर इंसान गलतियों से भरा हुआ होता है। गलतियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, कोताहियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, और अच्छाइयाँ भी इंसानों के अंदर होती हैं। हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए। हदीस पाक और इस्लामी तालीमात ये बताती हैं कि हमें लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाएं और मन घड़त तबसरे करें, मन घड़त प्रोपेगेंडा करें। हमें इन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और दीन की समझ अता करे और
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो इंतकाल हुआ है, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और हम में से हर शख्स को आखिरत की फ़िक्र नसीब करें। मौत किसी भी वक्त आ सकती है, मौत का वक्त अल्लाह ही जानते हैं कि कब किसको कहाँ मौत आएगी। इसलिए हम में से हर शख्स को मौत की तैयारी रखनी चाहिए, आखिरत की तैयारी रखनी चाहिए और अपने गुनाहों पर नज़र रखनी चाहिए, अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान करे और ख़ात्मा बिल खैर हो हम सब का, और हम सब को दीन इस्लाम की तालीम को आम करने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।